हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अकाउंटिंग के लिए कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जो एकदम फ्री हो और जिससे आप अपनी अकाउंटिंग को आसान बना सकें, अपनी बुक कीपिंग को आसान बना सकें, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जोहो बुक्स, जो एकदम फ्री है। हाँ दोस्तों, जोहो बुक्स एकदम फ्री है। इसमें आप सिर्फ बुक कीपिंग ही नहीं, इन्वॉइसिंग ही नहीं, अपितु आप जीएसटी फाइलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, जीएसटी फाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लाइक टैली, बिजी या कुछ और, तो वो आप पेड वर्जन पर ही जीएसटी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जोहो बुक्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप जेसन फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं सीरीज जोहो से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जोहो को न्यू साइन अप करें और कैसे आपको उसको लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। जोहो बुक्स को आप अपने फोन, पीसी, मैक, विंडोज हर तरह के सिस्टम में आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप अपने अकाउंट्स को मोबाइल में यूज करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वहां पे आपको जीएसटी का एक टैब होती है, मॉड्यूल होता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। बट जैसे आप उसी अकाउंट को आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करोगे, तो वहां पे आपको जीएसटी फाइलिंग की टैब दिखाई देगी, वहां से आप जीएसटी का काम करोगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप पीसी में जीएसटी फाइलिंग का काम करें, वैसे इनवॉइस अगर क्रिएट करनी हो या कुछ और करना हो आपको, वो काम आप मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरफेस होता है इनका, बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है जो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। दोस्तों, ये एकदम बहुत ही बताऊं तो आपको एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जोहो बुक्स एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर, छोटे मोटे बिजनेसमैन बहुत आसानी से फ्री में इसको यूज करके अपनी अकाउंटिंग को संभाल सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप बस कमेंट में मेरे को टॉपिक प्रोवाइड करा दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, आप मेरे को हिंट दे दीजिए। अगली अगली वीडियो बस आपकी कमेंट अनुसार उसी टॉपिक पे होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपनी जो है जो बुक्स को साइन अप करें, न्यू साइन अप करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद इसमें टाइप करेंगे जोहो बुक्स। जोहो बुक्स टाइप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमें जाना है थोड़ा नीचे। जैसे इस पे जोहो बुक्स पे हमें क्लिक करना है। जोहो बुक्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमें जो लेफ़्ट साइड राइट साइड में जो आपको ये दिख रहा है एक पर ये जो सिंबल दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। कॉर्नर पे प्रोफाइल का जो सिंबल दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन हमें लॉगिन नहीं करना है क्योंकि अभी हम नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइन अप पे जाएंगे और न्यू साइन अप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डालना है कंपनी का नेम। अगर आपका कोई भी लीगल बिजनेस है, जो भी कंपनी का नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप अपना नेम डाल सकते हैं इंडिविजुअल, मतलब अगर आपका कुछ भी नाम है तो वो यहाँ आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोई कंपनी का नेम डाल सकता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम डाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ नाम डाल दिया श्री श्याम ट्रेडर्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ मांगेगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में डाल देता हूँ। मैंने मेल आईडी डाल दी। मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ मैं। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और एग्री एंड टर्म्स पे क्लिक करके लोकेशन में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह मैं कर देता हूँ राजस्थान। ठीक है, आपको जो भी चाहे, आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर ले और मैं यहाँ पे क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर कैप्चा, तो हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं। 58N
E8 और X। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अभी इंटर कोड के लिए बोल रहा है, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है उस पर कोड आ गया है, वो कोड मैं फिल कर देता हूँ। कोड मैंने कॉपी कर लिया, इसके बाद मैंने ये कोड डाल दिया और मैं इस कोड को वेरीफाई कर दिया। देखिए दोस्तों, मेरा अकाउंट है जो वेरीफाई हो रहा है अभी। जैसे ही मैंने इतना काम करा तो मेरे पास एक मेल आ गया, मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर चूजिंग जोहो बुक्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वीडियो एंड गेट स्टार्ट अस। तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे और हम चलते हैं हमारे लॉगिन पे। तो यहाँ पे हमें हमारा साइन अप हो गया है, अब हमें साइन इन करना है। ठीक है, साइन अप का मतलब होता है न्यू क्रिएट अकाउंट और साइन इन का मतलब होता है लॉगिन करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं मेरा वही आईडी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी जिससे मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जब हम लॉगिन करेंगे तो उसके बाद ये दोबारा से हमें डिटेल फिल करने के लिए मांगेगा, यानी कि प्रोफाइल को अंदर सेटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे जैसे कि हम अगर टैली में काम करते हैं, टैली में जैसे भी हम या कोई और सॉफ्टवेयर में जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हमें अपनी कंपनी की डिटेल फिल करनी है। यानी कि ये समझ लीजिए कि हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम श्री श्याम ट्रेडर्स कंपनी का नाम ऑर्गेनाइजेशन हो गया और यहाँ पे एड्रेस फिल कर देते हैं। एड्रेस में हम डाल देते हैं, मैं एड्रेस डाल देता हूँ, अभी मैं कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ, 1/3 कॉमा भरतपुर और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इंडिया है ये। स्टेट भी यहाँ पे राजस्थान में सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा जो स्टेट है वो राजस्थान है, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी में यहाँ पे भरतपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ। इतना करने के बाद हमें सेव एड्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिख रहा है बिजनेस इंडस्ट्री। आपकी जो इंडस्ट्री है यानी कि जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, वो क्या काम करती है, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सारे फील्ड आपको मिल जाएंगे। जो भी फील्ड आपका इससे रिलेटेड हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि एजेंसी, सेल हाउस है, क्या है, एग्रीकल्चर आप समझ सकते हैं, खेतीबाड़ी से रिलेटेड, आर्ट एंड डिज़ाइन ये भी आप समझ रहे हैं, आर्ट और डिज़ाइन से कला और आकृतियों से संबंधित, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग वगैरह, कंसल्टिंग यानी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर, एजुकेशन है तो एजुकेशन, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट आप समझ गए, फाइनेंस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस या मतलब यानी कि कोई भी लोन वगैरह, इंश्योरेंस, ऐसी कुछ सर्विसेज वाली कोई भी कंपनी है तो वो, फूड सर्विस यानी कि कोई रेस्टोरेंट, फूड, गेमिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, लीगल यानी कि कोई भी वकील या फिर कोई भी सीए वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग में आप समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और नॉन प्रॉफिट ये अलग कुछ संस्था होती है, वो जो होती है रियल इस्टेट। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो है रिटेल, ई कॉमर्स एंड ऑफलाइन, यानी कि मैं ऑफलाइन और ई कॉमर्स दोनों पे सेल करता हूँ मान लीजिए, और रिटेल में करता हूँ, होलसेल में भी करते हैं तो भी मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कोई सर्विस है तो सर्विस सिलेक्ट कर लीजिए, टेक्नोलॉजी वाली है तो वो कर लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर तो रिटेल, ई कॉमर्स, ऑफलाइन तो यही आती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है दोस्तों, आप एक बार अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना ये। तो मैं मेरे हिसाब से इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो रिटेल, ई कॉमर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कुछ और भी मोर इन्फॉर्मेशन है। करेंसी में IR ये जो है ये सिलेक्ट है ये, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड। जैसे मैंने इतना करा तो यहाँ पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जो वो क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों,
इतना करने के बाद मेरे जो भी है ये प्रोफाइल है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद क्या एडिटिंग करनी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना होम टैब पे आ गए, आइटम्स में भी आ गए। उसके बाद यहाँ से सेल्स में जाएंगे, कस्टमर्स, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट, ये हो गया। परचेज है, यहाँ पे परचेज में वेंडर, एक्सपेंस, बिल्स, इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। अकाउंट्स में आपको अकाउंट्स वाली चीज़ें दिखाई देंगी, रिपोर्ट में रिपोर्ट वाली दिखाई देंगी। रिपोर्ट में जो भी चीज़ें होती है वो रिपोर्ट में दिखाई देंगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।